यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज कंपनीज एक्ट को लेकर फीचर्स हम लोगों के चल रहे थे, और मेनली तीन फीचर्स हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी, नंबर टू इज परपेचुअल सक्सेशन, एंड नंबर थर्ड इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में पर्टिकुलरली आप लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा, कल हमने दो पॉइंट्स पढ़े कि लिमिटेड लायबिलिटी दो तरह की होती है जी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। और जो गारंटी वर्ड हमने यूज किया था दैट इज फॉर दोज कंपनीज जहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि लाइक सेक्शन एड कंपनी। जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड वाली कंपनीज होती हैं सर, उनको कैपिटल की नॉर्मली रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर। सो वहां पे वो अपने मेंबर से मेमोरेंडम साइन करवाते टाइम क्या ले लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं। और कल हमने एक डिफरेंस नोट डाउन अगर किया हो, जो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क है, वो क्या फर्क है सर? लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में क्या एक डिफरेंस देखने को मिला? हम्म। बिल्कुल। दैट मींस अगर लिमिटेड बाय क्या होगा, शेयर्स, तो लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में आप पैसा कभी भी मंगवा सकते हो, जिसको वर्ड बोलते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग या लिक्विडेशन वर्ड। बट लिमिटेड बाय गारंटी के केस में अगर मैंने गारंटी दी थी बीइंग अ मेंबर कि मैं कंपनी को 10,000 दूंगा, क्या नॉर्मली, क्या जब तक गोइंग कंसर्न है तब भी दूंगा? नहीं। कब दूंगा? जब एट द टाइम ऑफ क्या होगा, लिक्विडेशन। ये छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंशियल पॉइंट्स आपको टेकअप करनी है। मैं अभी तक जो आपकी कुछ नेचर समझ पाया हूं रिगार्डिंग दैट की तीन चार लेक्चर में से बहुत ज्यादा नहीं सोचना। जिस जिस तरह के डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं ना, बेस्ड ऑन दैट मेरी असेसमेंट है कि मैं टाइमली उस चीज को करेक्ट कर दूं। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जाना, या माइंड में ये सोच कर नहीं पढ़ना ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, मैं बाकी छोड़कर पहले इसी को पकड़ लूं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लिटरली कुछ नहीं है। पहले तो ये माइंड जोन अपना कम से कम क्या करो, सेट करो। क्योंकि हमें तो डाउट्स सुनकर ही पता लग जाता है कि बच्चा किस सेंस में जा रहा है। हमें वो नहीं चाहिए। हमें अनलिमिटेड कंपनी में वर्ड क्या बताया गया था कि अनलिमिटेड कंपनी मींस दैट कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। दैट्स इट। अब मैं उसका लिंक अप क्रिएट करूं विद द इंश्योरेंस, विद दैट इंटरेस्ट, विद दोस, कुछ नहीं करना। ना नीड है, ना तुम्हें नेक्स्ट आगे उस अकॉर्डिंग टू चलना है। समझे पॉइंट? सो लिटिल बिट अभी सुनो, समझो। पहले आप ये देखो कि मैं किस तरह से, आपको वर्ड तो मेरे टेकअप करने ही करने हैं, साथ में आपको मेरी अप्रोच टेकअप करनी है। मैं क्या सोचकर उसको एक्सप्लेन करूं, मैंने उस लाइन को कैसे टेकअप करा, जब तक वो परसेप्टिव आपके माइंड में नहीं आता ना, आपा थोड़ा इधर उधर उधर ही कहीं, बट मेन चीज पे नहीं आएंगे, आपा इधर उधर ही फिरते रहेंगे वो काम। सो इन दिनों जो भी लेक्चर्स आप लोग सुन रहे हैं, मैं तभी कंटेंट अभी फास्ट नहीं चल रहा, बड़ा स्लो चल रहा हूं। उसका कारण है क्योंकि एक बार अपनी मिजा मैच हो गई ना, एक बार अपनी सोच मैच हो गई, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स हो गया, फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा। चल भाई, क्यों? आप मेरी हर बात को पकड़ना शुरू कर दो, हर बात को, छोटी छोटी चीज को समझना शुरू कर दो कि मैंने वो चीज क्यों पूछी। अभी अपा बहुत सारे माइंड्स बैठे जरूर हैं, बट कनेक्ट अभी शायद नहीं हो पाए। हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पहले जानते भी हैं तो वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ नए चेहरे हैं, इट विल टेक टाइम। बट आपको जब मेरी बात समझ आनी शुरू हो गई, डोंट गो बियॉन्ड द वर्ड्स। इतना ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाना कि आप लोग किसी भी बात का किसी से भी कनेक्ट करना शुरू कर दो। थिंग्स को सिंप्लीफाइड रखना है, दैट इज वाई लॉ इज इन रिटन फॉर्म। अगर लॉ रिटन फॉर्म में ना होता फिर तो अलग अलग मीनिंग होते, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग टू उसको पढ़ता। मैंने आपको लॉ की नेचर डे वन क्या बताई थी, लॉ की नेचर क्या है, या तो वो परमिट करता है या प्रोहिबिट। तो कीप इट सिंपल, ये लिखा हुआ है। अब मैं कह दूं जी क्यों लिखा हुआ, लॉजिक देना मेरा काम है। आपका काम है प्रोविजन रिटेन करना, सर एज पर सेक्शन दिस, एज पर द प्रोविजन दिस, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड। जस्ट स्टिक ऑन दैट। कल सिर्फ उतने पार्ट पे रहो। क्लियर? बाकी ओवर द टाइम अभी तो बहुत पत्ते खुलने बाकी हैं। अभी तो एक एक करके शो कर रहे हैं हम। ये थोड़ी कि पहली बार में सारी गेम शो कर देंगे। हर दिन
कुछ नया आपको मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट वन, आपने नंबर 4 जो यहां पे आज पढ़ना है फीचर, दैट फीचर इज बेसिकली आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हमने कंपनी की डेफिनेशन में भी, जो प्रोफेसर हैनी अलग अलग पर्सन ने जो डेफिनेशन दी, कुछ ने तो आई थिंक सो डेफिनेशन नहीं फीचर ही बताई। उन्हीं फीचर में से वर्ड आपके पास क्या है कि कंपनी अपने आप में क्या होती है, आर्टिफिशियल लीगल लीगल पर्सन। Why it is called as legal person? Because in the eyes of law it will be treated as a separate person। हाँ वो बात अलग है, नेचुरली ना सही, आर्टिफिशियल। जो नॉर्मली नॉर्मली एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है, यस, ये कंपनी भी एग्जिस्ट करती है, बट इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की नजरों में इसको अलग पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, और तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है, तभी तो ये केस कर पा रही है, तभी तो ये अपने नाम पे बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी टेकअप करना, लायबिलिटीज इंकर करना, सब कुछ पॉसिबल ही क्यों है? ड्यू टू दिस ओनली। पढ़िए वर्ड, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यस प्लीज। As it is created by a process other than natural birth. द वर्ड इज वेरी क्लियर, अदर देन अ, कॉमन सेंस, आर्टिफिशियल है सर, इसको क्रिएट करना पड़ेगा, इसको पैदा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को वर्ड हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। क्या वर्ड बोलते हैं कि सर आपको इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस फॉलो करते हुए कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया मेन पॉइंट, सबसे बढ़िया मेन चीज, कंपनी डे वन से क्या होती है, रजिस्टर्ड। नॉट लाइक पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप तो कब की एग्जिस्ट कर रही है, पता लगे रजिस्टर्ड करवाई ही नहीं, क्योंकि सर उनका एक्ट मैंडेशन नहीं करता। बट यहां पे तो आपने क्या कहा, कंपनी का बर्थ होता ही कैसे है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन। आपको आरओसी के पास, हियर कम्स वन वर्ड, आरओसी। आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी के पास पर्टिकुलरली ये फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होगा तो आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कर देगा, इशू कर देगा, कि दैट फ्रॉम द सेट डेट, जिसको बोलते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, कंपनी के केस में डेट ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि किस दिन वो इनकॉर्पोरेशन की गई है। आइए नेक्स्ट इज, इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय क्या है, लॉ। यस, इट इज अ पर्सन सिंस, पढ़िए वर्ड, It is clothed with all the rights of an individual. जो एक इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए हैं सर, वही सेम राइट्स हमने किसको प्रोवाइड करे हैं, टू द कंपनी। हाँ बट कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन ही ऑब्टेन करता है, नॉट द आर्टिफिशियल। इतनी तो कॉमन सेंस हमें भी है सर, आर्टिफिशियल है तो कुछ चीजें तो नहीं होंगी, बट हाँ ऑलमोस्ट इक्वल टू, आई कैन से ऑलमोस्ट इक्वल टू, जो राइट्स किसको गिवन है, टू द नेचुरल ह्यूमन बीइंग, वही किसको गिवन है, टू द कंपनी। एंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़िए, yes, further, the company being a separate legal entity can, yes please, Own property, have banking accounts, raise loan, incur liabilities, and enter into contract. अगर बिजनेस पर्पस में तुम बात करो, सब कुछ तो कर रही है। कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, कंपनी लोन रेज कर सकती है, लायबिलिटी इंकर कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है। नाउ इवन मेंबर्स कैन, ये बात अपनी पुरानी, हाँ, क्यों बैक एंड पे अथॉरिटी कौन बैठी है, आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीए। लोगों का विश्वास, आप बताओ आपका कमर्शियल बैंक पे विश्वास क्यों है भाई? आपको क्या गारंटी है कि पीएनबी एचडीएफसी को फ्रॉड नहीं करेगा? देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी। स्टॉक मार्केट में विश्वास तेरा क्यों है? कोई अथॉरिटी तो है, दैट इज। जबकि हमें पता है कि कंपनी तो जी आर्टिफिशियल पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, वही पॉइंट। फिर व्हाई डू पीपल ट्रस्ट? बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट ऑन कंपनी, वी ट्रस्ट ऑन द अथॉरिटी हु इज रेगुलेटिंग द सेम। हमें पता है पर्टिकुलरली कि कंपनी बनाना और बनाकर नेक्स्ट आगे काम करना कंपनी के लिए, खुद के लिए सौखा काम नहीं है। इतने कंप्लायंसेस हैं, अभी तो अपन नाम पढ़ रहे हैं कल्ला, अभी तो कंपनी के फीचर पढ़ रहे हैं, कंप्लायंस में तो गए ही नहीं। जब तुम उन कंप्लायंसेस को पढ़ोगे ना, तेरा ऑटोमेटिकली विश्वास क्या बनेगा, नहीं जी, पार्टनरशिप से तो बहुत बड़ी है। उसका कारण हर चीज ट्रांसपेरेंट है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। उसका कारण हर फाइलिंग तो किसके पास हो रही है, आरओसी के पास। हर चीज की इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है, आरओसी के पास। दैट इज, इसलिए सारी कंपनी की बैलेंस शीट को पब्लिकली, हाँ, पार्टनरशिप तो लिस्टेड होते हैं, वो भी करते हैं। पार्टनरशिप कभी लिस्टेड नहीं होती। लिस्टेड वर्ड किसके लिए यूज होता है, बेसिकली फॉर कंपनी। पार्टनरशिप के अकाउंट्स कहीं नहीं होते।
किसी के तभी तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारी फर्म में क्या गोइंग ऑन है, कौन पार्टनर आ रहा है जा रहा है, और कंपनी का कन कन तक हमें पता होता है। उसका कारण हर चीज पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। ले आरओसी के पास जाओ, 100 रुपए लगते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिलेगी, सब मिलेगी। मास्टर डाटा, फ्री डाटा सब पड़ा है। क्या ऐसा कुछ आपके पार्टनरशिप में भी है? क्या ऐसा कुछ आपके प्रोप्राइटरशिप में भी है? यही तो पंगा उधर, यही तो पंगा उधर। अब हमने किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या करी, ट्रांजैक्शन करी, पार्टनर्स दिवाला निकाल गए, हमें पता भी नहीं था। कहते पता करे भी कहां से, कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि जो इन चीजों को क्या करती हो, रेगुलेट करती हो कंपनीज में। इसीलिए पब्लिक क्या करती है, ट्रस्ट करती है। हमें पता है, हमें कंपनी का नहीं, हमें कंपनी रेगुलेट करने वाले रेगुलेटर्स का पता है, ये खुद ही नहीं छोड़ेंगे। कल हमने एक वर्ड पढ़ा कि कंपनीज को हर साल क्या करवानी पड़ती है, एनुअल फाइलिंग, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की एनुअल रिटर्न हर साल पेश होएगी, हर साल पब्लिक डोमेन पे जाएगी। एक एक चीज आपको ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ती है, और जहां इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है, फ्रॉड के चांसेस बहुत क्या हो जाते हैं, कम। मैंने खत्म नहीं कहा, क्या वर्ड बोला, कम, बहुत कम। करने वाली फिर भी फ्रॉड कर जाती हैं। आज वही बात के ऊपर बात करेंगे अपन नेक्स्ट आगे। सुनो, जैसे हाँ जी, हाँ बिल्कुल, यूजली आजकल ये चलने लग गया। आपके पास अगर देखो, चलो मैं कह रहा हूं कंपनी बनाने का छोड़ो, लोग कहते हैं जी अपन तो क्या बनाएंगे, पार्टनरशिप फर्म ही बनाएंगे। बट अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में भी डिवाइडेशन करूं ना, तुम लोगों का फिर भी ट्रस्ट किसके ऊपर बनेगा, जो क्या होंगी, रजिस्टर्ड, कि कम से कम कुछ सरकारी महकमे से रिलेटेड तो है, किसी ने कोई इनको प्रमाण पत्र कुछ तो दिया हुआ है, किसी के रिकॉर्ड में जिंदा तो है। अनरजिस्टर्ड का मैं क्या करूंगा बता। उल्टा अगर आप कहते हो प्रोफाइल वाइज, वो तो कॉमन सेंस है। एक फेसबुक पे नॉर्मल प्रोफाइल है, एक वेरीफाइड बैच है, वो वेरीफाइड का टिक कैसे थोड़ी मिलता है। किसी कारण, क्यों, आप लोगों का वो ट्रस्ट है कि हमें पता है वो टिक कैसे नहीं मिलेगा, किसी लिस्टिंग के बेसिस पे, किसी कंप्लायंसेस के बेसिस पे, तो ही जाके प्रोफाइल ऐसी अपग्रेड होती है। फर्स्टली, टेक माई कॉन्सेप्ट वाले सुनो। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इंकर लायबिलिटी टू इट। हमने कहा था कि मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। इवन मेंबर भी कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लायबिलिटीज इंकर कर सकते हैं, डेट्स टेकअप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों, बनते ही कंपनी अलग हो गई, कंपनी के मेंबर्स अलग, दे टू आर डिफरेंट पर्सन, और डिफरेंट पर्सन है, सेपरेट है, जैसे मर्जी आपस में ट्रांजेक्शन करो। ले एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी मैंने कंपनी को लोन दे दिया, कंपनी ने मेरे से कोई रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, कर ले, फिर इसमें क्या, कर सकते हैं, वो अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूं। ये थोड़ी अच्छा मैं किसी कंपनी का मेंबर बन गया तो मेरा तो रिलेशन ही खत्म हो गया, मेरा काम कर बंद कराओगे, ये थोड़ी मतलब है। ठीक है, वो अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूं। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई बिजनेस कर रहा हूं, कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट है, मेरे से परचेज कर ले, इसमें क्या। कद बट ये तो कंपनी का मेंबर है, फिर क्या हो गया। यू बोथ आर डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पढ़िए, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स। जैसे अगर लेट इट बी किसी कंपनी ने गलत करा, क्या तुम कंपनी के मेंबर्स पे केस करोगे, किस पे केस करोगे, कम। यही फर्क है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में कंपेयर करवा दूं थोड़ा सा, वहां पे फर्म पे केस करना मतलब पार्टनर्स पे केस, क्योंकि वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी। उल्टा वहां पे केस ही किस पे होगा, पार्टनर्स। नेक्स्ट इज, इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट बी कॉमन सेंस, सेंड टू जेल, टेक एन ऑथ, मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन। सर इनके लिए अलाउड, कॉमन सेंस, ये तो एक नेचुरल पर्सन ही कर पाएगा। अब जैसे मैं कह दूं पर्टिकुलरली सीए जैसा एक प्रोफेशन, सीए जैसा एक प्रोफेशन पर्टिकुलरली लर्नड प्रोफेशन, इसको वर्ड बोलते हैं, क्लियर, जैसे डॉक्टर्स, क्लियर, इसमें कंपनीज बनाकर काम करना अलाउड नहीं। अगर हम कह दें पर्टिकुलरली, अगर हम कह दें हम सीए प्रैक्टिस में, या कोई भी आपने ऑफिसेज वगैरह देखे होंगे रिगार्डिंग दैट, कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी बताना कि कंपनी अगर लिमिटेड कंपनी हो, होएगी नहीं, कभी नहीं होएगी। उसका कारण, हमारे जैसे प्रोफेशंस के केस में पर्सनल लायबिलिटी ही इज द मेन थिंग। नहीं, कल को अगर मान लो कंपनी बनाकर काम करना अलाउड कर दें, मैं तो खुश हूं। कारण, साइन मैंने तो करे नहीं, कंपनी ने करे। मैंने तो ओपिनियन ऐसी दी नहीं, कंपनी ने दी है।
जबकि क्या किसी को पता नहीं पर्टिकुलरली कि यहाँ पे एक दिमाग किसका चल रहा है, हम लोगों को। मैं तो 1 मिनट से पहले मुकर जाऊंगा, मैं तो बढ़िया कह रहा हूँ, लाओ कर दो, जो मर्जी बैलेंस शीट साइन करवा लेना, पैसे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे साइन। क्यों, मेरे पे तो लायबिलिटी आनी नहीं, क्योंकि तुमने कहा था कंपनी के केस में कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग। बट इन जैसे प्रोफेशंस के केस में आप लोगों का फेथ कंपनी पे नहीं, कंपनी चलाने वाले, या पर्टिकुलरली अगर मैं कह दूं कि अगर कोई पर्सन को सीए को हायर करा, सर मुझे आप चाहिए, नॉट कि आपकी कोई कंपनी के थ्रू एंड ऑल, वो थोड़ी मतलब है। हमें आपको पर्सनली लायबल करना है। अब मैं कह रहा हूं जी कंपनी में मैंने सब कुछ चेक कर लिया, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अब ये ओपिनियन देने के लिए मेरी पर्सनल लायबिलिटी क्या होती है बीच में इन्वॉल्व। नहीं, अगर एक बात बताओ, मैंने ओपिनियन दे दी, तुमने विश्वास कर लिया, फ्रॉड हो गया, गलत हो गया, लॉस हो गया, इन दैट केस क्या पर्टिकुलरली अगर कंपनी होती मेरी जिसने ओपिनियन दी, क्या कोई लायबल कर पाता? मैं तो कहूँ कंपनी ने कहा जी, मैंने थोड़ी कहा। इसीलिए इन जैसे लर्न्ड प्रोफेशंस के लिए जितने भी होते हैं ना, क्लियर, इनमें कभी भी कंपनीज बनाकर काम करना अलाउड नहीं है। आप इंडिया में जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कभी गूगल करना, सर्च करना, कभी तुम्हें लिमिटेड कंपनी मिल जाए ना, बता दो, होएगी नहीं। हमेशा वर्ड अगर कभी सुना भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या होती है, फर्म, हमेशा। क्योंकि हमारी डिस्क्वालिफिकेशंस में लिखा हुआ है, हमारे सीए एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज बनाकर प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं, हमारे कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है। और अगर तुम लोग ऐसे कंपनीज बना के काम करने लग गए तो प्रैक्टिस ही गलत हो जाएगी, अनएथिकल हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं जो मर्जी साइन करवा लो, मेरे को जमी परवाह नहीं है। अब फर्म बना के काम कर रहा हूं, एक एक डॉक्यूमेंट सोच के साइन करता हूं, क्यों, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कल को मुकर थोड़ी सकता हूं कि मैंने साइन नहीं करे, कल को मुकर थोड़ी सकता हूं कि मैंने ओपिनियन नहीं प्रोवाइड करी। कैसे मुकर जोगे सर, कंपनी थोड़ी है, पार्टनरशिप फर्म है, दैट इज द थिंग। सो ये चीजें अभी बहुत हैं, कनेक्टेड हैं। अब जैसे एक वर्ड सुनो, हैंस इट इज अ क्या है, लीगल पर्सन इन इट्स, पर मैं ये नहीं कह रहा कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, लीगली एग्जिस्ट करती। हाँ, कुछ राइट्स का लिटिल बिट फर्क है जो एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल बीइंग ही कर सकता है। अब कंपनी को क्या कटघरे में खड़ा करोगे क्या, पता, कंपनी के बिहाफ पे कौन आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इतनी तो अपने को भी पता है सर, कुछ चीजें एक इंडिविजुअल ही कर सकता है, कोई दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन नहीं। कंपनी ने कल को कुछ गलत कर दिया, कंपनी को जेल में डालेगा, किसको जेल में डालोगे, उसके बीओडी, दैट इज बोर्ड ऑफ। क्योंकि मैंने तो पहले ही किसी लाइन में क्लियर कर दिया था, कंपनी एक्ट करती है थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन, प्रिंसिपल मैं हूं, बट काम कौन करेगा, मेरा एजेंट, एंड वो एजेंसी कौन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तभी तो होता नहीं कंपनी में कुछ भी गलत हुआ, सारी बात, सारा जिम्मा उठा के किस पे डाल देते हैं, डायरेक्टर्स। अबे कल आपने कहा तो था डे वन से ऑनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। हम तो सर जो मैनेज कर रहे हैं हम तो उनके ऊपर लायबिलिटी डालेंगे। आप नेक्स्ट आगे पूरा लॉ पढ़ोगे, अभी तो इंट्रो एडजस्ट कर ली, इंटर लेवल पे जब आगे पढ़ोगे, हर जगह वर्ड क्या आएगा, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर विल बी पनिश्ड विद दिस, कि गलती तो उन्होंने करी है। ऑनर्स पे नहीं कभी पनिशमेंट आती होती, ऑनर्स तो आते ही नहीं, ऑनर्स तो कंपनी में आते ही नहीं, मैंने कल क्या बताया, ऑनर्स तो एक दिन आते, तो भी हिसाब किताब पूछ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजीपी, एनुअल जर्नल। अब जैसे एज अ कंपनी, यस प्लीज, एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ जी, It can act only to some human agencies, that is डायरेक्टर्स, हाँ जी, The directors shall control affairs of the company and act as its agency. एंड एक्ट एज इट्स, क्या लिखा हुआ है, एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है। सर एक बात बताओ, जो बीओडी एक्ट कर रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, वो मेंबर्स के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए, कंपनी। सो वो किसके एजेंट्स हुए, कंपनी, नॉट दी मेंबर। समझे ना पॉइंट, कि अगर मैं कह दूं मेंबर्स ने अपने एजेंट बिठाए हुए हैं, कोई नहीं बिठाए हुए। वो जो डायरेक्टर्स वर्कआउट कर रहे हैं, जो कंपनी में सारा डे टू डे अफेयर्स मैनेज कर रहे हैं, वो फॉर द किसके लिए कर रहे हैं, कंपनी। सो इस एजेंसी रिलेशन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वन इज प्रिंसिपल, सेकंड इज एजेंट। प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे वो बंदा काम करेगा, आई एम द प्रिंसिपल। अब मैंने कहा जी पर्टिकुलरली मैंने को काम नहीं करना, मैंने प्रभव को अपॉइंट कर लिया, मैं कहा प्रभव मेरी ओर से यार ये काम कर दो, आई एम द प्रिंसिपल।
ही इज माई एजेंट। सो एजेंसी रिलेशन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? दो। वन इज प्रिंसिपल, सेकंड इज एजेंट। जिसको अपॉइंट किया गया काम करने के लिए दैट इज एजेंट, जिसने अपॉइंट करा प्रिंसिपल। पर मैं कुछ काम नहीं कर रहा तभी तो इसको अपॉइंट करा। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो क्या काम करेगी? कंपनी ने नेक्स्ट आगे मैनेजमेंट अलग हैंड्स में प्रोवाइड कर दी, एंड दे आर कॉल्ड एज ह्यूमन एजेंसी, कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज द डायरेक्टर्स कैन ईदर On the on the common हम्म company अच्छा, जितने भी कंपनी के फॉर्मल एक्ट होते हैं, फॉर्मल मीन्स डे टू डे वर्किंग, जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं, उन सारे ऑफिशियल काम को कौन ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है? सर चाहे तो डायरेक्टर साइन कर दें, या अगर कंपनी की कॉमन सील है, ऑफिशियल सिग्नेचर। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी जो पहले हुआ करते थे, होते को आज भी होते, बट आजकल ऑप्शनल हो चुका। बहुत सारी कंपनीज तो क्विट कर चुकी सर, ऑफिशियल सिग्नेचर की क्या जरूरत है, क्योंकि उसको संभाल के रखना एंड ऑल, की कंपनी की सिग्नेचर है जी, कोई यूज कर गया वो तो ऑफिशियल माने जाएंगे। कंपनीज ने वो बंदी कर दिया काम। स्टैम्प काइंड ऑफ ऑफिशियल सिग्नेचर, जिसमें ये माना जाता है कि अगर उस डॉक्यूमेंट पे, ये वैल्यू है उसकी, ये माना जाता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे ऑफिशियल सील लगी हुई है, कॉमन सील लगी हुई है, दैट मीन्स दैट डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय द कंपनी। को बहुत संभाल के कस्टडी में रखना पड़ता था, कंपनीज ने काम ही खत्म कर दिया। अब क्या कर दिया? सर एक बात बताओ, डायरेक्टर भी तो किसके लिए साइन करेंगे? कंपनी के लिए साइन करेंगे। नहीं, डायरेक्टर जो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे कंपनी में डायरेक्टर जो भी काम कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? कंपनी के लिए। फिर कल को जितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, डीड्स बनेंगे, एग्रीमेंट बनेंगे, कुछ बनेगा, डायरेक्टर से साइन करवा लेंगे। और वैसे भी वो लिखते ही क्या है? साइन करने से पहले ऊपर क्या लिखा होता है? फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ मैसर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। मैंने तो साइन करने से पहले ऊपर क्या लिखा है? ये साइन मैं किसके लिए कर रहा हूं? कंपनी के। और मैं किस कैपेसिटी में कर रहा हूं? सर मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। दैट इज बन गया ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। नहीं, अगर तुम आज की डेट में कहो कंपनी तो आर्टिफिशियल है, कौन साइन करेगा? कोई यही नहीं। कंपनी तो आर्टिफिशियल है, नेचुरली एग्जिस्ट तो करती नहीं। फिर उस केस में हर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, जेन्युइननेस प्रोवाइड करने के लिए कि कंपनी ने साइन करे या नहीं, सर डायरेक्टर से साइन करवा लो। कंपनी के दो डायरेक्टर उस डॉक्यूमेंट को क्या कर दें? साइन कर दें। और वर्ड इंडिविजुअल कैपेसिटी में थोड़ी कर रहे हैं। किसकी कैपेसिटी में कर रहे हैं? डायरेक्टर की कैपेसिटी। किसका डायरेक्टर है? कंपनी। फिर हो तो गया साइन। आपा कहे जी इनके लिए क्या कोई अलग से होगा? कुछ अलग से नहीं होगा ये चीज। जैसे आगे बढ़िए, 10 अ कंपनी इज कॉल्ड एंड क्या? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सो इसको तो एक वर्ड बोलते हैं, इट्स प्योरली क्रिएशन ऑफ लॉ। इसको बनाया भी बाय लॉ गया, खत्म भी बाय लॉ किया जाए। नाउ कॉमन सील जो वर्ड पूछ रहे थे सर, ये वो पढ़ो। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्ट ऑर्ड विद द बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग। बेस्ट ऑर्ड मीन्स जैसे आप वर्ड बोलते हैं नवाजा गया हो। सर अल्टीमेटली आपको पता, आर्टिफिशियल तो कह रहे हो, कोई इसकी नेचुरल बॉडी थोड़ी होगी। होती फिजिकली एग्जिस्ट करता फिर खुद ही ना साइन कर लेता। आगे, देयर फॉर इट वर्क थ्रू दी, क्या लिखा हुआ है? एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। नाउ कॉमन सील इज द, यस प्लीज, company which is by the officer विच and इज अफिक्स्ड बाय द, किसके द्वारा? ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। और ये माना जाता है जिस भी डॉक्यूमेंट पे ऑफिशियल सील लगी होती थी, इट विल बी डीम्ड एज इट इज साइंड बाय द कंपनी। बट बात है ना, ऐसी ऑफिशियल सील को संभाल के रखना, कस्टडी में रखना, कल को किसी ने मिस यूज कर लिया तो खामखा कंपनी पे लायबिलिटी खड़ी हो जाए। इन्होंने क्या कर दिया? कंपनीज एक्ट नहीं, पर्टिकुलरली अमेंडमेंट लाई 2015 में। अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, पहले मैंडेटरी था। इससे पहले मैंडेटरी था कि कंपनी मस्ट हैव अ कॉमन सील। अब उस मस्ट वर्ड को काट के इन्होंने क्या कर दिया? मे हैव अ कॉमन सील। मे हैव अ कॉमन सील मींस ऑप्शन, रखना चाहते हो रख सकते हैं, नहीं रखना तो आपकी इच्छा। जब वर्ड था मस्ट हैव मतलब मैंडेटरी। ये होती है वर्ड्स की पावर। पहले आपा शायद इंग्लिश में इतना नहीं देखा कि मस्ट लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। यहां मैटर करेगा कि वर्ड क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, जैसे
द कॉमन सील इज सील यूज्ड बाय द कॉर्पोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स, काइंड ऑफ एक इनकॉर्पोरेशन की प्रेजेंस को फील करवाता है कि हाँ सर ये कंपनी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है. नाउ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल. यस प्लीज. Then a common field from section 9 Hmm. has provide an alternate mode of authorization. ऑथराइजेशन. अब देखो पॉइंट है, अब जब आपने कहा कि सर आपने अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करनी है, इट मस्ट हैव कॉमन सील. अब पॉइंट है कि सर अब कॉमन सील को संभालने करने वाला काम भी तो होगा ना. कल को किसी पर्सन ने अनऑथराइज्ड यूज कर दिया और ऊपर से डॉक्यूमेंट भी क्या माना जाएगा, साइंड बाय द कंपनी, वो तो फिर लीगल माना जाएगा. तो एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया गया कि सर छोड़ो परे, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कॉमन सील रखने में मत रखो. फिर एक काम करना, जो भी डॉक्यूमेंट साइन करवाना होगा एक डायरेक्टर एक सीएस, इनसे साइन करवा देना. सीएस मींस कंपनी सेक्रेटरी. कहते बट सीएस होना कौन सा हर कंपनी में जरूरी होता है. चलो छोड़ो, दो डायरेक्टर से साइन करवा देना. कहते ये भी चलेगा. और वैसे भी मैं तो एक चीज समझ रहा हूं, अगर किसी डायरेक्टर ने साइन करे होंगे क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में करे होंगे? क्या मिस्टर डी अगर साइन कर रहे हैं क्या मैं मिस्टर डी की कैपेसिटी में कर रहा हूं? नहीं, मैं डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी की कैपेसिटी में वो डॉक्यूमेंट क्या करूंगा, साइन. तभी मेरे नाम के नीचे वर्ड लिखा होता है डायरेक्टर, कि सर ये साइन में एज अ डायरेक्टर की कैपेसिटी में. एक पर्सन मिस्टर डी, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी भी तो होल्ड करता हूं अपनी पहचान, और एक हूं मैं कंपनी का डायरेक्टर. अच्छा अगर मैंने साइन करे, मिस्टर डी ने साइन करे, व्हाट इट मींस? अगर मिस्टर डी ने साइन करे, नथिंग मेंशन, इंडिविजुअल कैपेसिटी. अगर मैंने लिखा मिस्टर डी, नीचे लिखा डायरेक्टर, दैट मींस कंपनी के लिए साइन. दैट इज द डिफरेंस. कहते सर हो तो गया ऑथेंटिक, क्या आप लोगों ने वो कॉमन सील वाला चक्कर बढ़ाया हुआ है? ऑथराइजेशन ही प्रोवाइड करनी है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करनी है, ये लोग साइन कर दें. ये साइन करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, वो कंपनी के लिए ही साइंड माना जाए. कम से कम एक कॉमन सील वाले चक्कर से बाहर आ जाओगे. इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. सुनिए, जैसे सर रैशनल फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ, ये ना पहले मिडिवल टाइम से चलती आ रही थी. वो जैसे पुराने राजा महाराजा नहीं करते थे, वो एज अ ऑफिशियल सील की तरह. वहां पे तो और चलती थी वो रेड वाली सील जो चलती है ना, लाख लगती है पर्टिकुलरली, कि किसी भी चीज को वैलिड कुछ नहीं, जैसे कहते नहीं, थोड़ी फॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है. जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कर ले साइन करे हो और उसके ऊपर स्टैंप साइन करे हो, इंप्रेशन का फर्क है. स्टैंप साइन होना एक थोड़ा ऑथेंटिक और अच्छा लगता है. कल्ले साइन होना मतलब ऐसा लगता है जाली से, कि पता नहीं तेरे होंगे भी या नहीं, किसी ने करे होंगे. ये एक इंप्रेशनेबल थिंग्स होती. सो मिडिवल टाइम्स में कॉमन सील का कॉन्सेप्ट चलता था, और मॉडर्न टाइम में आजकल ये चीजें कौन फॉलो करता है. सो दैट इज वाई हमने मैंडेशन की जगह वर्ड उठा के क्या कर दिया, ऑप्शनल. सर आपकी इच्छा, कॉमन सील आपने रखनी है तो रख लो, नहीं रखनी तो भी चल. जैसे इवन इन द यूके. यस प्लीज. Common has been made optional since long. अपने वालों ने तो 2015 में आगे करा, यूके वालों ने तो 2006 में जाके इसको ऑप्शनल कर दिया था. आपको तो फिर भी 10 साल फॉलो करी गए. आगे, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ कॉमन सील. तुम्हारा किस बात से दिक्कत है? कहते जी वो कॉमन सील होती थी ना तो वो ऑफिशियली मन, तेरे को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करनी है, तेरे को ये पता करना है कि डॉक्यूमेंट मस्ट भी क्या दिखे, ऑथेंटिक दिखे. एक काम कर, विल बी रिक्वायर्ड टू बी सो डन ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट टू हैव अ. अगर कंपनी ऑप्ट करेगी कि हाँ जी हम तो ऑफिशियल सील रखेंगे, डन. फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑथेंटिसिटी कैसे दी जाएगी, बाय कॉमन सील. अगर कहते हो इन केस, मेन लाइन, इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय, किसके द्वारा, टू डायरेक्टर्स, और या फिर बाय अ डायरेक्टर एंड द. इस वर्ड को सुन लो कैसे पढ़ना है. इन दोनों के बीच में पहले तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 1, या तो दो डायरेक्टर कर दे, या फिर एक डायरेक्टर प्लस एक सीएस. एंड होने का मतलब प्लस, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है. कि मान लो जी दो डायरेक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, एक डायरेक्टर और एक सीएस, उनसे साइन करवा लो, डॉक्यूमेंट आपका ऑथराइज्ड हो जाएगा, कि हाँ माना जाएगा कंपनी की ओर से क्या है, साइंड.
दैट्स इट, हो गया साहब। आप कहाँ पड़े थे ऑफिशियल सील वगैरह के चक्कर में, कॉमन सील में, छोड़ परे यार, सिंपल सा काम है। आगे, वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ, कि अगर कंपनी में सीएस है, अब पॉइंट यहां पे आता है, क्या सीएस होना हर कंपनी में जरूरी है? नहीं, किसी कंपनी में होते। जैसे अगर छोटी सी एग्जांपल दूं, जिन कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर होती है, जिन कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर होती है, वहां पे सीएस मैंडेटरी है। आपकी कंपनी में सीएस होगा ही होगा। फिर सर जी, ऊपर वाले 2 डायरेक्टर नहीं, फिर पॉइंट क्या लगेगा? एक डायरेक्टर, एक सीएस। हमने ऑप्शन कब दी थी कि अगर तुम्हारे यहां पे सीएस नहीं है तो एक काम करो, 2 डायरेक्टर से साइन करवा दो, चले। पर ये कॉमन सील के झंझटबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा है जी, हमने तो कंपनी पे ओपन छोड़ दिया, रखनी है तो रख लो यार, नहीं रखनी तो मना कर दो, हमें क्या। डॉक्यूमेंट तो फिर भी ऑथराइज्ड हो जाएगा, साइन सुइन सब हो जाएंगे, बट आप थोड़ा सोच कर चलो कि आपने क्या करना है, रखना है या नहीं। क्योंकि रखोगे फिर भाई संभाल के भी रखनी पड़ेगी। फिर कल को आप कह दो सर मुझे नहीं पता किसने डॉक्यूमेंट्स पे लगा दी, हमें नहीं पता जी, वो डॉक्यूमेंट साइंड बाय द क्या माना जाएगा? कंपनी, नाउ इट विल बी वैलिड। अब क्या पता उसके अंदर कंपनी पे क्या पड़ रही हो, कोई लायबिलिटी, कंपनी हैज टू बियर, कंपनी को बियर करना पड़ेगा। फिर बहानेबाजी नहीं। तभी कहता है अगर कोई कम से कम पर्सन साइन करेगा, सोच समझ के साइन करेगा। उस कॉमन सील का क्या है, उठा के जो मर्जी लगा दे, कोई भी लगा दे। तो इसीलिए ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट रखा गया, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने कॉमन सील का कंसेप्ट छोड़ ही दिया, कि जो भी साइन करवाना होगा ताजा साइन करवाएंगे, डायरेक्टर से साइन करवाएंगे, अगला कम से कम सोच समझ के तो साइन करेगा कि लायबिलिटी टेकअप करनी है या नहीं। नाउ, जैसे, हाँ जी, हाँ अगर है, ना ना ना, वर्ड इज और लाइन ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या कहा, अगर सीएस है तो डायरेक्टर प्लस 1 डायरेक्टर प्लस सीएस, अगर नहीं है देन 2 डायरेक्टर्स। हाँ जी। हम्म। हाँ। हाँ। मैं अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कर सकता। पहली बात, आई एम द जस्ट एजेंट। मैं कंपनी का एक क्या हूं, एजेंट, जिसके द्वारा ये काम करवाए जाएंगे। बट काम होंगे क्या, ये कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे, मैं तो जस्ट एक काम करने वाला जरिया हूं, काम एग्जीक्यूट करने वाला जरिया हूं। काम क्या होंगे ये मेंबर्स देखेंगे, या कंपनी देखेगी, जो भी रेजोल्यूशन टाइम टू टाइम मेंबर पास करेंगे, जो जो पावर्स मेंबर देंगे, डायरेक्टर उतना उतना ही क्या कर पाएंगे, एक्ट कर। मैं कह दूं डायरेक्टर अपने आप पे से बाहर होकर जो मर्जी कर दें, कि हम तो मालिक हैं जी, कंपनी तो हम ही चला रहे हैं। तुम्हें चलाने के लिए रखा गया है, तो चला रहे हो, मतलब तुम्हें भी चलाने वाले कौन है, मेंबर्स। जो टाइम टू टाइम आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं, रेजोल्यूशन पास होते हैं, पावर्स मिलती हैं। डायरेक्टर की इतनी हिम्मत कि वो अपने आप से कुछ कर ले, मतलब ही नहीं। दैट इज द वर्ड, आई कांट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओनली आई कैन एक्ट एज अ एजेंट। कि मुझे मेरे मेमोरेंडम में, कंपनी ने आर्टिकल्स में जो लिखा होगा, आई कैन एग्जीक्यूट दैट। बट जो नहीं लिखा होगा, मेरी हिम्मत क्या कि मैं अपने आप से कुछ कर लूं। मैं सिर्फ इनके लिए रखा गया हूं, दैट्स इट। ये वर्डिंग है यहां पे। अब जैसे नेक्स्ट ऑन कंसेप्ट जो है, बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। हमने कंपनी का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो अपने आप में पढ़ा फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या पढ़ा? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड एक्चुअली वो सेपरेट लीगल एंटिटी ही वर्ड, दिस वर्ड कॉल्ड एज कॉर्पोरेट व्हील। व्हील स्टैंड्स फॉर एक पर्दा, कि सर जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। एक लीगल फिक्शन, एक लीगल पर्दा ये क्रिएट किया गया है। अब लोगों के सामने कौन है, कंपनी, जबकि उस कंपनी को चलाने वाले कौन है, मेंबर्स। बट सर देयर इज अ लीगल फिक्शन, लीगल फिक्शन, लीगल पर्दा गिवन बाय द क्या है, लॉ। क्योंकि तुमने कहा था इनकॉर्पोरेट होते ही कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग। जबकि आप कॉमन सेंस सोचो, कंपनी चलाने वाले कहीं ना कहीं दिमाग जिनका जो चल रहा है बैक एंड पे है, तो मेंबर ही हैं।
सारे रेजोल्यूशन, सारी पावर्स, क्या करना है क्या नहीं करना, करने वाले कौन है? मेंबर्स ही। बट क्या करें सर, हमने पढ़ा ही ऐसा है, कंपनी का फीचर ही ऐसा है, हम भी इस चीज पे चुप है। और इसी चीज का कई लोग क्या उठाते हैं फायदा। ये चीज लाई गई थी अलग प्रोस्पेक्टिव से, कि ताकि मेंबर्स के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी ना हो। वही बात है ना, भला करने जाओ पर्टिकुलरली, फिर अगला ज्यादा ही सोच लेता है, ज्यादा ही नजायज ही फायदा उठाना शुरू कर दिया इस फीचर के कारण। तो पहले आप फीचर पढ़ते हैं, फिर नंबर 2 पे आएगा, सर क्या ये लीगल फिक्शन, क्या ये लीगल व्हील जो एक पर्दा सा रखा गया है, क्या ये कभी हटाया भी जाएगा? क्या लुक बिहाइंड किया जाएगा कि हु आर द रियल माइंड्स बिहाइंड द कंपनी, बिहाइंड दिस, जो ये सारा फ्रॉड फ्रूड करने वाले हैं, क्या उन तक कभी पहुंचा जाएगा? या आज भी कहा जाएगा कंपनी ने करा, कंपनी से बात करो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट व्हील थियरी। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इसी के अंदर, लिफ्टिंग अप ऑफ, इसके बॉटम भी होगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या ये कभी कॉर्पोरेट व्हील हटाई जाएगी? क्या ये कभी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट अप, ये एक वर्ड बोलता है पियर्सिंग, पियर्सिंग मीन्स फाड़ना, क्या ये जो लीगल पर्दा सा दिखाया गया है, क्या इसको कभी हटाया जाएगा? अगर है तो बताओ जी कौन कौन से केसेस में। हालांकि हमने तो सोचा था, हमने तो सुना था, कंपनी का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ही यही है कि देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग। और इस बात को सपोर्ट कौन कर रहा था? लॉ। तुमने कहा था जी मेंबर्स को हाथ नहीं लगाना। जिस दिन कंपनी बन गई ना, जो कुछ भी गलत हो सही हो, मेरे से बात कर, कंपनी से बात कर, मेरे मेंबर को कुछ नहीं कहना। क्योंकि हमारे बीच में एक पर्दा रखा गया था। फ्रंट एंड पे किसको बिठाया गया? कंपनी। बैक एंड पे कौन बैठे हैं? दिमाग तो किसका चल रहा है, बट उस दिमाग तक पहुंचना पॉसिबल नहीं। बट द पॉइंट इज कि क्या यही जो शील्ड प्रोवाइड, मतलब एक चीज समझ रहे हो यहां पे, मेंबर को एक शील्ड प्रोवाइड की जा रही है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है बाय द लॉ। तो जो मर्जी कर, तेरे को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारा जिम्मा किस पे आएगा? कंपनी पे। केस भी किस पे होगा? कंपनी पे। अब मान लो कंपनी ने, माइंड तो तुम लोगों की, नाम चेहरा किसका आ रहा है, मुखोटा किसका है? कंपनी। समझ रहे हो पॉइंट? अब जो चेहरा दिखाया जा रहा है गलत चाहे उसने करा, लोग अल्टीमेट केस किस पे करेंगे? कंपनी। मेरे तक तो पहुंचेंगे नहीं। पर वही बात है ना, हमने शायद आपके फायदे के लिए कुछ चीज करी, आप उसका नाजायज ही फायदा सोच रहे हो। तो हमें प्रोविजन ये रखनी पड़ती है कि देखो जी, वैसे तो 99% हम कभी ये व्हील हटाते नहीं है, ये पर्दा कभी हटाते नहीं है। कोर्ट भी खुद कहती है ना जी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, हमें नहीं पता किसने करा। कंपनी से कुछ हो पाता तो कर लो, कोई पैसे पूसे मिलते हैं तो ठीक है, मेंबर को नहीं हाथ लगाएंगे। हाँ, बट जहां पे गेम बिल्कुल ही साफ दिख रही है कि बिल्कुल ही गलत चल रहे हैं, ओपनली गलत चल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फिर कोई ये पर्दा पुर्दा नहीं, पर्दा हटाओ, कौन लोग हैं बाहर निकालो इनको, जिनका रियल माइंड गोइंग ऑन है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कंपनी को एज अ डिवाइस बना के यूज कर रहे हैं, जरिया बना के यूज कर रहे हैं, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। पर मैंने अपने हाथ बांध लिए, हर केस में नहीं, 5 केस, 5 केस हैं जहां पे ये पर्दा, ये लीगल फिक्शन, आई एम यूजिंग द वर्ड लीगल फिक्शन मींस दिखावेबाजी, ये जो तुम दिखा रहे हो ना, ये लीगल फिक्शन, हाँ ठीक है, क्या करें, लीगल है। 5 सिनारियोज में आपको ऐसे दूंगा जिन केसेस में ये कॉर्पोरेट व्हील क्या की जाएगी? लिफ्ट अप। लिफ्ट अप, लिफ्ट अप मींस, फिर आई विल लुक इन टू द रियल माइंड्स हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी। क्योंकि मेरे को देखो, पता तो हमें भी था डे वन, कंपनी तो आर्टिफिशियल है यार, इसका अपना कोई कंसाइंस है ही नहीं, अपनी तो उसकी कोई अंतरात्मा है नहीं कि अपने माइंड से कुछ सोचेगी, वो तो हमें पता है। बट क्या करें, लॉ ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, कंपनी के फीचर ऐसे प्रोवाइड करे हुए हैं। और आई थिंक सो, अगर आप कह दें इसी फीचर की वजह से, इसी व्हील की वजह से, तो मेंबर क्या एंजॉय कर रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी। अगर ये पर्दा हटा दो, फिर तो दोनों पार्टी सेम है, फिर तो पार्टनरशिप में और इसमें फर्क ही रहेगा। बट वही बात है ना, शायद हमारा कुछ आपके लिए फायदेमंद सोचना आपको नाजायज ही कर रहे हो, क्योंकि इंडिया अपना ऐसा है ना, लॉ पढ़ता कैसे है, ये लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ,
आप उल्टे माइंड वाले हैं, ये शायद नजायज फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसको फॉलो कर ले। पहली तो बात तो ये कि इस दीवार पे लिखना मना है, कहते पहले तूने क्यों लिखा। साला ये नहीं पढ़ना वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसमें कमी निकालनी है। वो नीचे लिखा है, कहता फिर तूने क्यों लिखा। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय, हाँ जी, The company is identified separately from the members of the company. yes, the term corporate wheel refers to the concept that members of a company are, underline the word, shielded. Shielded means प्रोटेक्ट करना, कवर करना, एक ढाल उनको देना। आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी, देख, फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी के एक्शंस के कारण अगर कोई लायबिलिटी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित रहेगी, कंपनी तक, उसके मेंबर तक उसकी कोई भी आंच नहीं आएगी। नेक्स्ट, इफ द कंपनी इंकर्स, हाँ जी, Any debts or contravene any law, the corporate wheel concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy मतलब members enjoy corporate insulation। आप तो सर मतलब बेनिश्चिंत हो जाओ, कंपनी ने कुछ गलत करा, कुछ भी करा, तेरे तक तो सही पहुंचेगा ही नहीं, जो होएगा कंपनी देखेगी अपने आप। कहते सर इस हिसाब से तो मतलब ज्यादा ही बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो किसको, टू द मेंबर्स। मैं तो कह रहा हूं इसी प्रोटेक्शन की वजह से, इसी व्हील की वजह से द नेक्स्ट वन फीचर जिंदा बैठा है, लिमिटेड लायबिलिटी। आप ये शील्ड तोड़ दो, लिमिटेड लायबिलिटी खत्म होगी। वहीं पे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जब मेंबर तक की बात पहुंच गई, फिर फर्क क्या रहा, फिर आप सेपरेट लीगल क्यों कह रहे हो, फिर वन एंड द अदर सेम ही कह दो। जब आप ये बात कह रहे हो तो फिर करो ना प्रोटेक्ट इसको। लॉ ने ये कहा कि हाँ जी बेसिकली हम तो पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, देयर इज अ व्हील, दोनों में फर्क है, दोनों में एक पर्दा है, एंड पर्दे के पीछे कौन काम क्या कर रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। एंड कोई भी थर्ड पार्टी के साथ अगर कुछ गलत होता है, कंपनी के एक्शंस के कारण कल को कुछ भी गलत होता है, कंपनी ही उसको झेलेगी, मेंबर तक कोई भी बात नहीं पहुंचेगी। जैसे अब यहां पे डस द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द क्या, ये जो पॉइंट निकला ना कॉर्पोरेट व्हील का, ये पॉइंट बेसिकली कहां से निकला, द बड़ा फेमस केस हुआ था सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। पहले तो वर्ड लास्ट क्या है, लिमिटेड। एक मिस्टर सैलोमन, इंडिविजुअल पर्सन ने पर्टिकुलरली, अब ये जो केस चल रहा है ना, पहले मैं ऑरली समझा देता हूं, फिर इसमें से पढ़ना आप क्या केस स्टडी चल रही है रिगार्डिंग दैट। जहां से ये कॉर्पोरेट व्हील वर्ड एस्टेब्लिश हुआ, जो कोर्ट्स ने फाइनली वर्डिक्ट दिया, सर नहीं, कंपनी अलग होती है जी, कंपनी के मेंबर्स अलग। कहते जी वो कहां से एस्टेब्लिश हुई ये बात, ये फीचर और कहां से एस्टेब्लिश हुआ, एक केस हुआ था जी सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये मान लो कंपनीज एक्ट का ये पहला पहला मेन एक्ट में पहले केस स्टडीज में कवर होता है दिस केस, जहां से कॉर्पोरेट व्हील फीचर निकल कर आया। इस केस में क्या हुआ, जो ये मिस्टर सैलोमन है, मैं एस वर्ड यूज करूं, जो मिस्टर सैलोमन है, इसका एक इंडिविजुअल बिजनेस गोइंग ऑन था। सुनना ध्यान से, बड़ी स्कीम, तगड़ी स्कीम लगाई इस बंदे ने, एंड जिसकी वजह से ये फीचर हमें शायद गलत प्रूव होता हुआ दिखा कि यार लोग आई थिंक सो फिर तो फायदा उठाना शुरू कर रहे हैं मेरे ही फीचर का। कंपनी लॉ ने तो पहले बोल दिया कि हाँ जी कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। फिर जब ऐसे लिटिगेशन आने शुरू हो गए, इस बंदे ने स्कीम क्या लगाई, मतलब माड़ा मोटा पढ़ा लिखा होगा ये क्या, अगला समझ गया अभी गेम क्या चल रही है। इसका कोई इंडिविजुअल बिजनेस था सोल प्रोप्राइटर में, इसने जी नेक्स्ट आगे क्या बनाई, एक कम, क्या बनाई, नाम रख दिया एस लिमिटेड। क्या नाम रख दिया, केस से रिलेट कर लेना, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, डन। एंड पर्टिकुलरली, अच्छा लिमिटेड वर्ड बोला है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स, ये खुद, इसकी वाइफ और बाकी बचे, चलो ठीक है जैसा भी है, ठीक है ना, पॉपुलेशन में आधा हिस्सा इसका चलेगा। इन दैट केस ये इसकी वाइफ और बाकी फैमिली मेंबर्स लेके 7 मेंबर डाले, कंपनी बना दी, बन भी गई। कंपनी बनते ही पर्टिकुलरली इसने अपना इंडिविजुअल बिजनेस टेक ओवर करवा दिया, किसको,
कंपनी को। परचेज ऑफ बिजनेस, क्या वर्ड बोलेंगे? हाँ सर। पहली बात तो मिस्टर एस अलग है, कंपनी अलग है। इसने अपना इंडिविजुअल बिजनेस टेकअप करवा दिया, किसको? कंपनी। अब नेचुरली कंपनी की ओर से क्या देने वाले हो गए? पैसे। कम आपका बिजनेस खरीदा यार, तो नेचुरली उसके बदले में कुछ तो आपको दूंगा। इसके बदले में इसने अपने आप को, इसको वर्ड बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या वर्ड बोलते हैं? इसने पीसी जो सेटल करा ना, पीसी जो सेटल करा, तीन भागों में करा। कुछ तो ले ली इक्विटी, कुछ क्या ले ली? इक्विटी शेयर्स, की कंपनी मुझे शेयर अलॉट कर दे। क्लियर? कुछ पर्टिकुलरली इसने ले लिए डिबेंचर। क्या ले लिए? और बाकी पेमेंट क्या ले ली? कैश। तीन हिस्सों में हो गया, इक्विटी, डिबेंचर और कैश। और अराउंड राउंड, चलो तुम एग्जांपल कह रहे हो, ये वैल्यू बनी थी जी, कितने पाउंड बने थे? 38,782। इसने 20,000 के ले लिए शेयर, 10,000 के क्या ले लिए? डिबेंचर, बाकी किसमें से उल्टा लिया? कैश। हो गया पीसी सेट। नाउ अब इंडिविजुअल बिजनेस तो खत्म हो गया, किसके नाम पे टेकअप हो गया? कंपनी। कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी डे टू डे रूटीन में बिजनेस अपना कर रही है। मार्केट क्रैश होगी, मार्केट में रिसेशन आ गया, एंड ऐसा रिसेशन आया पर्टिकुलरली कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनी की जो बैलेंस शीट, इनके हालात होगी माड़े। मतलब कंपनी चलेगी वाइंडिंग अप में, कंपनी होगी वाइंडिंग अप में। अब वाइंडिंग अप के टाइम पे सिनारियो क्या होता है? कंपनी अपनी एसेट्स को बेचेगी और लायबिलिटीज को क्या करेगी? लायबिलिटीज में कौन बैठा था? एक तो खुद सैलमन, डिवेंचर, डिवेंचर, और एक बैठे थे क्रेडिटर्स, कितने के? मान लो 12,000 एग्जाम्पल। और सर जी एसेट बेचकर जो पैसा आया वो कितना आया? अराउंड राउंड 7,000। कितना आया? बाकी तो इक्विटी में बैठा है वो, इक्विटी वालों की बारी तो बाद में आएगी, पहले बाहर वालों को तो निपटा लें। कंपनी वाइंडिंग अप में गई, एसेट्स को बेचा, कितना पैसा आया? 7,000। नजरें दो लोग लेके बैठे हैं, कौन कौन? एक तो सैलोमन खुद बैठे हैं, क्यों? 10,000 के डिबेंचर है। और दूसरे नंबर पे कौन बैठा है? क्रेडिटर्स। दोनों में से सिक्योर्ड कौन है? डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड कौन है? क्या स्कीम पड़ी? जो 7,000 रियलाइज हुए होंगे कंपनी में, सारे के सारे किसने टेकअप कर लिए? ऐसे। कहता मेरा पहले पैसे बनते, कि हाँ मैं डिबेंचर मेरे पास है तो है पर्टिकुलरली, तो मेरे पैसे बनते हैं ये वाले तो। अब ये बात किसको एक्सेप्ट नहीं हुई? वो क्या कहते होंगे? वो क्या कहते होंगे? सोचो थोड़ा सा। कहाँ हाफ हाफ? वो क्या कहते होंगे? सर ये तो पैसे हमारे बनते हैं, ये तो एस खुद ही है, ये तो सैलमन खुद तो है पर्टिकुलरली, और सैलमन और सैलमन की कंपनी दोनों एक ही तो है। इन दैट केस जब ये मैटर कहाँ गया? कोर्ट में। तो वहां पे क्रेडिटर्स का तो कहना वही, जब पूछा गया कहते सर ये तो सैलमन ने स्कीम लगाई है, फलाना करे वो करे। कहते यार हमें नहीं पता। कहते ये तो सैलमन खुद तो ही है और उसी की तो कंपनी है, चेक करो इसके शेयर होल्डर कौन है, इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, खुद आप है। कहते होंगे, फिर हम क्या करें? कोर्ट ने भी सीधा कहा हम क्या करें बता इसमें। कहते सर ये तो गलत है जी, ये तो अपने आप को ही पैसे दे रहे हैं, तो स्कीम लगा रहा है। मैं कहा जी कोई गलत नहीं। क्यों? कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होती है उसी दिन से उसका उसके मेंबर से कोई वास्ता नहीं, कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है। नाउ मिस्टर एस, इंडिविजुअल कैपेसिटी जो मिस्टर एस है, वो एक डिबेंचर होल्डर है, किसका? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का। हमारे लिए तो वो क्रेडिटर है। फिर क्या हो गया कि उसकी ही कंपनी है, तो हमने तो फीचर में क्या पढ़ा था? कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। ये थोड़ी मतलब कि 99% शेयर तो मेरे पास ही होंगे। फिर क्या करें? बट एट प्रेजेंट मैं तो अलग हूं और ये पर्सन, कोई बोथ आर सेपरेट। कहते हैं हाँ लॉजिकली अगर चलें, लिक्विडेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलें, जितना पैसा रियलाइज होता है सबसे पहले किसको मिलता है? सिक्योर्ड वालों को। और सिक्योर्ड में बेशक कोई बैठा हो, चाहे वो खुद बैठा हो, हमें क्या।
नहीं, एक बात बताओ, लेने को वो सारी इक्विटी भी तो ले सकता था, बट उसने अपना पीसी दो पार्ट्स में क्या किया, सेटल किया। कुछ पार्ट क्या ले लिया, इक्विटी, कुछ पार्ट क्या ले लिया, डेट में। क्यों? बाय चांस अगर कल को ऐसा सिनारियो हुआ, मिल गया बेनिफिट। चल, तब तो ये एक केस था, कोर्ट ने भी इनका साथ दिया कि हाँ जी बिल्कुल सही है, स्ट्राइकिंग फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फलाना फलाना, दिस दैट, सब कुछ ठीक है। बट ऐसे तो अगर लोग दिमाग ज्यादा ही लगाने लग गए, आज तो एक एग्जांपल हुई है, ऐसे नंबर ऑफ लिटिगेशन जब बढ़ने शुरू हो गए, लोगों को स्कीम पड़ गई, कहते यार ये बढ़िया चीज है। क्यों? फ्रॉड करने को तो तेज रहते हैं ना, कि यार ये अच्छा काम है। इन दैट केस कंपनियां बननी शुरू हो गई, लिटिगेशन ऐसी आने शुरू हो गए। तब जाकर कोर्ट ने पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली कुछ ऐसे सिनारियोज अपने सामने रखे जहां पे मैं इस व्हील को क्या करूंगा, डिसरिगार्ड। क्या करूंगा? मैं सर इस लीगल फिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। दिस इज कॉल्ड एज डिसरिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, और आई कैन से लिफ्टिंग द कि चल, एक तक तो ठीक था, एक आधा केस तो ठीक था, हमने देखा लोगों ने रेस ही पकड़ ली। मैं कह रही है तो बिल्कुल ही अंधाधुंध वही काम पे आके फ्रॉड करने पे, कंपनी बनाओ, कंपनी के नाम पे लगा दो, और कंपनी, कोर्ट खुद साथ दे रही है। जो उस टाइम के जज लॉर्ड मैकनॉटन, इन्होंने खुद वो जजमेंट पास करी। क्या जजमेंट पास करी? कहते बिल्कुल सही है, कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। फिर लोगों ने यही रेस पकड़ ली। तो जाकर कोर्ट को थोड़ा सोचना पड़ा, लॉ को थोड़ा सोचना पड़ा। देन लॉ ने लिफ्टिंग अप का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने लाया कि सर किन किन केसेस में आपकी इस कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया जाएगा, लिफ्ट अप किया जाएगा। लिफ्ट अप करने का मतलब साइड हटा दिया जाएगा। हम नहीं मानेंगे कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, हम मानेंगे एक ही। हाँ, बट नॉट एवरी केस। मैं 5 केस दूंगा, तुम्हारे सामने नंबर 1 दिख रहे हैं। इन 5 केसेस में, मैं सिर्फ इन 5 केसेस में, और वो भी कोर्ट की मर्जी होगी तो, पक्का नहीं कह रहा। वर्ड अगर मैं तुम्हें बीच में कहीं यहां पे, इफ द कोर्ट्स आर, वर्ड दिख रहा है क्या लिखा है, विलिंग। हर बार नहीं कह रहा, इनमें भी मेरी मर्जी है। मतलब अभी भी एक बात पे अड़का हुआ है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, कि हाँ सर कॉर्पोरेट व्हील होती है। समझे पॉइंट? सो यही डिस्कशन कॉर्पोरेट व्हील वाली, यहीं से अपन जो अपना केस डिस्कस करना मैंने ऑरली समझाया, ये अपन सैलोमन एंड सैलोमन कल डिटेल में प्रॉपरली क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।